हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे आधुनिक इतिहास की एक पहली कक्षा हो गई, आज दूसरी क्लास में जानेंगे पुर्तगालियों ने कैसे भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए और बाद में 1961 तक उन्होंने भारत में अपने व्यापार को स्थापित रखा है। आज जानेंगे अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेजों ने शुरुआत कहाँ से की है। सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी की कुछ व्यापारी कंपनी 217 साझेदारों ने मिल करके अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ से एक अधिकार पत्र जारी करवाया कि हम भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके वहां पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत जाएंगे। स्थापना कब हो रही है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की? 1600 ईस्वी में। प्रारंभिक साझेदार इसमें रहे 217। कितने रहे? 217। इसमें सबसे पहले जो गवर्नर महारानी एलिजाबेथ ने बनाया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका नाम था टॉमस स्मिथ। 1600 ईस्वी में कंपनी बनती है। भारत पहुंचने के बाद पहली स्थापना इन्होंने प्रयास किया कहां पर? सूरत में कंपनी लगाने के लिए। सूरत कहां? बंबई में। उस समय गुजरात हुआ नहीं करता था। 1960 के बाद जब इसका अलगाव हुआ बंबई का, तब सूरत गुजरात राज्य अलग से बना। 1960 के पहले क्या था? बंबई ही था। तो कहां पे लगाने का प्रयास किया? 1608 ईस्वी में सूरत में लगाने का प्रयास किया। लेकिन इसके पहले कल ही क्लास में बताए थे 1498 में कौन आ चुके हैं? पुर्तगाली। अगर इसके पहले कोई व्यापारिक प्रतिद्वंदी उनके बीच आएगा तो उसको स्थापित नहीं होने देंगे। इसका मतलब हुआ कि 1608 ईस्वी में जब अंग्रेजों के द्वारा सूरत में कंपनी लगाने का प्रयास किया गया था, तो इनको वहां पे सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि पुर्तगाली तथा उसके पहले वहां पर तुर्की के लोग थे। जो तुर्की वास्को डी गामा को अब्दुल्ला नामक तुर्की जो था, बताए थे कि अब्दुल्ला नामक जो तुर्की यात्री था, जिसकी सहायता से वास्को डी गामा जो यहाँ पे पहुंचा था, कहां पे? जमोरिन कालीकट बंदरगाह पे। कैसे पहुंचा था? अब्दुल्ला नामक यात्री की मार्गदर्शक की सहायता से कहां पहुंच रहा है? कालीकट बंदरगाह पे। इसका मतलब तुर्की भी पुर्तगालियों से पहले भारत से क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। इसी बीच पुर्तगाली भी आए। पुर्तगाली और दो लोगों के बीच में अगर तीसरा कोई प्रतिद्वंदी आएगा तो उनके दोनों प्रतिद्वंदी जो पूर्व से हो क्या करेंगे? विरोध स्थापित करेंगे। काट दीजिए, काट के फ्लाइट मोड लगाओ। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1608 में इनका असफल प्रयास रहा। कहां के लिए? सूरत के लिए। तो अंग्रेज तो भागते जाएंगे नहीं, क्योंकि वो 217 साझेदारों को पैसा फंसा के इंग्लैंड से कहां आए हैं? भारत में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1611 ईस्वी में। कब भैया? 1611 में अंग्रेजों द्वारा, अभी लिखना मत, केवल समझ लेना, तो इसको क्रम से लिखवाएंगे। अंग्रेजों द्वारा सबसे प्रथम फैक्ट्री, सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां लगाई जा रही है? मसूलीपट्टनम में। कहां लगाई गई भैया? मसूलीपट्टनम में। पूछता है कि अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पहली फैक्ट्री कहां था? मसूलीपट्टनम में। लेकिन ये कैसी फैक्ट्री है? सफलतम फैक्ट्री है। यहां पर क्या मिल गई अंग्रेजों को? सफलता मिली। लेकिन अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में, अभी बताए हैं कि 1608 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाने का कहां प्रयास किया है? सूरत में। लेकिन यहां पर किसका विरोध हो रहा है? तुर्कियों का। तुर्कियों के साथ साथ पूर्व से व्यापारिक संबंध भारत से जोड़ चुके कौन? पुर्तगाली। कौन विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का? यहां पर अंग्रेजों के विरोधी कौन कौन हो गए भैया? दो। कौन? पहला पुर्तगाली। अब पुर्तगाली से भी पहले पूर्व में कौन व्यापार करते थे भारत से? तुर्की के लोग। तुर्की के व्यापारी और पुर्तगाली कितने विरोधी हो गए इनके? दो। इन दोनों के विरोध की वजह से सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने में क्या प्राप्त हो गई? असफलता। 1608 ईस्वी में असफलता प्राप्त होने के बाद केवल जगह बनाने के उद्देश्य से पहली फैक्ट्री कहां लगाई इन्होंने? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। इसके बाद इन्होंने क्या किया? कूटनीति का सहारा लिया। उस दिन बताए थे पुर्तगाली किसकी सहारा लिए थे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंच करके चित्राता को वर्णन करके बताए नहीं थे? यहां पर कालीकट बंदरगाह था। यहां का राजा कौन था? यहां का राजा था जमोरी। कौन था? ये कैसे राजा था? क्षेत्रीय राजा था। क्षेत्रीय राजा से पुर्तगालियों ने मदद मांगी, इनकी सहायता से अपना व्यापार का विस्तार किया। यहां पर उस समय भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट कौन था?
मुगलों का शासन चल रहा था ना। कंपनी जब आ रही है भारत में 1600 में, जब स्थापना हो रही कंपनी की 1600 में, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन बन के बैठा है? अकबर। मुगल बादशाह कौन है? अकबर। अब यहाँ पर जब इनको सफलता मिलती है, इससे पहले जब यहाँ पे सूचना गई कि यहाँ पर हमें व्यापारिक प्रतिबंध बहुत ज्यादा है, किसके? पुर्तगालियों को, और तुर्की, इसके कारण व्यापार बढ़ाने में समस्या हो रही है। यहाँ पर इसका सहारा लिया ब्रिटेन के राजा ने। उसमें ब्रिटेन का राजा कौन है? देखिए, एलिजाबेथ जो है क्या दे रही है? अधिकार पत्र दे रही। कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में कौन दे रही है अधिकार पत्र कंपनी को? एलिजाबेथ। देखते चलिएगा भैया, पहले जब समझ में दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो लिखना आसान हो जाएगा। एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में कंपनी को क्या दे रही है? अधिकार पत्र दे रही है कि आप भारत में जाकर क्या करिए? व्यापार करिए। कितने साझीदारों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना करी है? 217। कितने? 217 साझीदार। पहला गवर्नर कंपनी का कौन बना रही है? एलिजाबेथ। किसको बना रही है? थॉमस स्मिथ को। ये प्रथम गवर्नर है भैया कंपनी का, प्रथम गवर्नर। ये कौन है? प्रथम गवर्नर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, यहां पर जब कंपनी की स्थापना नहीं हुई तो सम्राट को पत्र लिखते हैं कौन? 1600 ईस्वी के बाद 1605 ईस्वी में सम्राट बनते हैं कहां के? अंग्रेजी सम्राट बनते हैं जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं भैया? जेम्स प्रथम। अंग्रेजी सम्राट बने कौन? अंग्रेज के राजा कौन हो गए हैं अब? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने मुगल बादशाह, उस समय कौन है? अकबर है। 1605 ईस्वी में कौन है सम्राट भारत का? मुगल बादशाह अकबर। अकबर के नाम जेम्स प्रथम ने एक पत्र लिखा और अपना राजदूत, जैसे पहले राजा किसी दूसरे राजा के पास अपने दूत को भेजते थे, उसे क्या कहा जाता था? राजदूत। क्या कहा जाता था? अपने राजदूत। किसको बना के भेजते हैं? कैप्टन हॉकिंस को। किसको भेजते हैं? कैप्टन हॉकिंस को। अगर प्रश्न पूछे कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो व्यापार वो था, यात्री कौन था? कैप्टन हॉकिंस। किसकी सहायता से आया? अंग्रेजी ड्रैगन। कौन सा जहाज है भैया? ड्रैगन नामक जहाज की सहायता से। ड्रैगन नामक जहाज की सहायता से कौन आ रहा है? कैप्टन हॉकिंस। किस लिए आ रहा है? केवल कूटनीति का सहारा लेकर अंग्रेजी कंपनी का भारत में विस्तार करने के लिए किससे मदद मांगने आ रहा है? मुगल बादशाह से। ठीक, ये लोग किससे मदद मांगे हैं? क्षेत्रीय राजा से। इन्होंने क्या किया? राजा से राजा का संवाद हुआ है सीधा। इसका मतलब अंग्रेजी सम्राट है, ये भी चाहता है कि हमारे देश की कंपनी भारत में क्या हो? विस्तार करे। क्लियर हो गई। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब ये चलता है कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनके, तब भारत का सम्राट कौन है? अकबर। लेकिन ये रास्ते में रहा है 1605 में, तभी अकबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब भारत का सम्राट कौन बनेगा? अकबर का बेटा बनेगा। अकबर का बेटा कौन बना? जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में 1605 ईस्वी में चला, पहुंचा कब? 1609 ईस्वी में। कब पहुंचा? 1609 ईस्वी में। किससे मिला? अकबर के नाम पत्र है, लेकिन लाहौर में मिलता है किससे? जहांगीर। उसमें शासन की डोर कहां से स्थापित हो रही थी मुगलों की? आगरा से। कहां से? क्योंकि दिल्ली का लाल किला बनाया किसने? शाहजहां ने। अभी शाहजहां तो यहाँ है नहीं। जहांगीर के बाद शाहजहां बनेगा मुगल बादशाह। इसका मतलब डोर चलनी चाहिए थी आगरा से, शासन स्थापित होना चाहिए था कहां से? शासन का संचालन आगरा से। हो कहां से रहा है? लाहौर से। कैप्टन हॉकिंस कहां मिल रहा है? लाहौर में। किससे? मुगल बादशाह जहांगीर से। क्लियर हो गई। 1609 ईस्वी में मिला और ये क्या कर दिया? व्यापारिक छूट प्राप्त करने में असफल रहा, और 1613 ईस्वी में जो कंपनी 1608 ईस्वी में सूरत में नहीं स्थापित हो सकी थी, वही कंपनी 1613 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत में जहांगीर के एक फरमान से 1613 ईस्वी में वो कंपनी सूरत में स्थापित हो गया। भारत का विस्तार, भारत में वो अंग्रेजों का विस्तार। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मुगल बादशाह
जहांगीर की सहायता से 1613 ईस्वी में सूरत पर अधिकार कर दिया। कौन? विस्तार शुरू हो चुका है। यही नहीं रुके जेम्स प्रथम महोदय, 1615 ईस्वी में इनको लगा कि अगर जहांगीर हमारे पक्ष में निर्णय लिए हैं, मुगल बादशाह 1613 ईस्वी में सूरत में कंपनी स्थापित कराए हैं, तो अगर इनके सेवा में हम अगर और राजदूत भेज देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, हमें व्यापारिक छूट प्रदान कर देंगे। 1613 ईस्वी में टॉमस रो को 1615 ईस्वी में 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपना एक दूसरा राजदूत भेजा जिसका नाम था टॉमस रो। क्या नाम था भैया? टॉमस रो। टॉमस रो को 1615 ईस्वी में फिर से जेम्स प्रथम, राजा वही है अभी भी, जेम्स प्रथम ने क्या बना दिए? राजा, क्योंकि वहां पे पंचवर्षीय प्रावधान सम्राट के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री के लिए। कहा? इंग्लैंड में। आज भी ये 1619 ईस्वी तक भारत में रहा और कंपनी के लिए बहुत सी छूटों को प्राप्त करने में सफल रहा। इसी बात को पहले लिख लेते हैं, फिर आगे लिख पाते हैं। लिखिए, इतनी बात समझ में आ गई? कंपनी की स्थापना कैसे हो रही है? अंग्रेजी लिखिए। अब लिखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को मिटा दे इसको भैया, इसको मिटा दे। लिखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कौन अधिकार पत्र दे रहा है? इंग्लैंड की महारानी। लिखिए, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। क्या दे दिया? अधिकार पत्र दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। लिखिए, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार बताए हैं? 217। लिखो, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के 217 साझेदार थे, अर्थात 217 व्यापारी मिलकर के क्या किए हैं? स्थापना कर रहे हैं। किसकी? कंपनी की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लिखिए, 217 साझेदार इसका प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। लिखते चलिए, इसका प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। पूछता है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अभी बता के आए हैं। कौन जा रहा है मदद मांगने? जेम्स प्रथम कौन है? सम्राट है। कहाँ के? अंग्रेज के। किसको भेज रहे हैं? कैप्टन हॉकिंस। लिखिए, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है भैया? कैप्टन हॉकिंस।
कब निकल रहा है अंग्रेज वहां से, इंग्लैंड से 1605 में, पहुंच कब रहा है 1609 में। देखिए कैप्टन हाकिंस था जो जेम्स प्रथम, देखिए जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जो जेम्स प्रथम, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में या जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, उपस्थित हुआ। 1605 में अगर मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हो रही है तो उसके बाद राजा उसका बेटा बनता है, तो 1609 में किसका शासन चल रहा है, मुगल बादशाह जहांगीर का। क्लियर हो गया। देखिए अंग्रेज जो है कैप्टन हाकिंस किसकी सहायता से आया था, जहाज भी लिखिए, लिखिए अगली लाइन से लिखिए, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ये भी बात हो गई। अब आ गए हैं तो इनकी स्थापना कराते हैं कंपनियों की। देखिए 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा कहां पर कंपनी लगाने का प्रयास किया गया था, सूरत में। अंग्रेजों द्वारा सूरत में कंपनी लगाने का, कंपनी का कारखाना, ऐसा लिखना, कंपनी का कारखाना लगाने का प्रयास किया गया था, प्रयास किया गया था, किंतु अंग्रेज सूरत में कंपनी लगाने में कंपनी का कारखाना, ऐसा लगा, उस कंपनी का कारखाना लगाने में असफल रहे, लगाने में असफल रहे। हो गया भैया। यहीं पर सूरत में कंपनी लगवा देते हैं ताकि दोनों याद रहे। असफल हो गए, लगा भी देते हैं, लेकिन 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में जो कंपनी लगाई जा रही है, इसके बाद वहां पे लगाए हैं। कहो तो उसको लिखवा दे, फिर 13 पे आए, कम से ही लिखवाते हैं। लिखिए अगली लाइन से लिखिए, 1611 ईस्वी में, ऊपर से मिटा दे थोड़ा सा, यहीं तक दिख रहा है और नीचे दिख रहा है, चलो मिटा देते हैं थोड़ा सा। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की, व्यापारी कोठी की स्थापना की।
क्लियर हो गया बात। मसूलीपट्टनम में सफलतापूर्वक कौन स्थापना कर ले गए? अंग्रेज। अब लिखिए अगली लाइन से, क्योंकि सहायता मिल रही है इसलिए यहां नहीं लिखवाए, सहायता जहांगीर की सहायता से स्थापित हो रही। अगली लाइन से लिखिए, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर, एक फरमान जारी कर, एक फरमान जारी कर थॉमस एडवर्ड, थॉमस एडवर्ड अंग्रेजों को, ऐसा लिखिए, एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में, अंग्रेजों को सूरत में जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन, के अधीन का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर सूरत में किसको गवर्नर बना दिए कंपनी का? थॉमस एडवर्थ को, के अधीन व्यापारिक, व्यापारिक कोठी खोलने की, व्यापारिक कोठी खोलने की, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। कौन प्रदान कर रहा है? जहांगीर कर रहा है। क्लियर हो गया। अब जब राजा बोल देगा तो पुर्तगाली तुर्की कोई विरोध नहीं कर पाएंगे। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आगे लिखिए, अगली लाइन से लिखिए, 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में यहां पर एक सफलता मिल चुकी है अंग्रेजों को। अब सम्राट के लिए और ज्यादा जो है मदिरापान जो भेज रहे हैं कौन? जेम्स प्रथम। किसके लिए? लोक लुभावन के लिए, ताकि अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को और ज्यादा सम्राट के द्वारा छूट प्राप्त हो सके। 1615 ईस्वी में किसको भेज रहे हैं जेम्स प्रथम? थॉमस रो को अपना क्या बना रहे हैं? राजदूत बना रहे हैं। मिटा दे इसको, आगे लिखिए, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने, 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल बादशाह जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को अपना राजदूत बना के भेज रहे हैं। कब तक भारत में रहा थॉमस रो? 1619 ईस्वी तक। लिखिए, 1619 ईस्वी तक थॉमस रो भारत में रहा। अब रहेगा तो कुछ ना कुछ फायदा करेगा ही कंपनी को। देखिए, थॉमस रो भारत में रहा। थॉमस रो जहांगीर, थॉमस रो जहांगीर और खुर्रम। खुर्रम कौन है? जहांगीर का बेटा, जो बाद में क्या बनता है? मुगल बादशाह। किस नाम से? शाहजहां के नाम से। शाहजहां से अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक छूट,
व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक भैया, इनके यहाँ कोई ब्रिटेन का राजा अपने यहाँ अगर दूत बना के भेजेगा तो ये तो क्लियर है कि छूट तो मिलेगी ही। लिखिए, हो गई बात। इधर मछलीपट्टनम में स्थापित हो गई, दक्षिण पूरब में। पश्चिम तट पर भी कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। सूरत में कंपनी स्थापित की। बंबई कहाँ है? पश्चिमी तट पर है, अरब सागर पे। क्लियर हो गया। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर भी कब्जा इन्होंने करना शुरू कर दिया। अब यहीं पर रुके नहीं, ये सामान जाने के लिए भी मार्ग चाहिए। इन्होंने क्या किया? गोलकुंडा के नवाब को अब फरमान शुरू कर रहे हैं देना, लालच उनको दिए। इन्होंने इससे सुनहला फरमान जारी करवा लिया गोलकुंडा के नवाब से, और 500 पगौड़ा वार्षिक कर दे करके गोलकुंडा के बंदरगाह से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति ले ली। कि मतलब हम हर जहाज पर टैक्स तुमको नहीं दे पाएंगे, एक ही बार 500 पैगोड़ा टैक्स पकड़ो और हम हर चाहे जितने जहाज भेजेंगे तुमसे मतलब नहीं है। इस बात को भी लिखिए। 1632 ईस्वी में यहाँ पर 1619 ईस्वी तक व्यापारिक छूट प्रदान कर रही किससे? मुगल बादशाह से। इनसे काम निकल गया तो अब बंदरगाहों पर जुट गए कौन? कूटनीति। देखिए, हर बार टैक्स देने से बचने के लिए क्या कर दिया इन्होंने? गोलकुंडा के नवाब को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इनको मौका देते हैं। लिखिए, 1632 ईस्वी में 1600। नींद आ रही क्या तुमको? नींद आ रही तुमको क्या? अब लाइट नीचे भी नहीं है यार, क्या करें? लिया 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। क्या दिया? कि 500 पैगोड़ा वार्षिक कर दे करके आप गोलकुंडा के बंदरगाह से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करिए। लिखिए, एक सुनहला फरमान दिया। आगे लिखिए, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोड़ा, उस समय की मुद्रा रही होगी पैगोड़ा, जैसे आज रुपया चल रहा है, 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देकर इतने ही कर में गोलकुंडा के जितने बंदरगाह थे सब पर जो है व्यापारिक जो है क्या कर दिए? छूट प्रदान कर दिए। स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकते हैं। वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर गोलकुंडा राज्य बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं। क्लियर हो गया भैया? ये अंग्रेजों की तीसरी कूटनीतिक चाल है। सूरत को कब्जे में लिया, मछलीपट्टनम को कब्जे में लिया,
अब इन्होंने व्यापारिक प्रतिबंध अपने व्यापार माल भेजने के लिए बंदरगाह को कब्जे में ले लिया। क्लियर हो गई? यहीं पर क्लियर नहीं हुआ, पुर्तगालियों ने 1608 ईस्वी में क्या किया है, सूरत में कंपनी स्थापित नहीं करने दे रहे हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड का राजकुमार है चार्ल्स प्रथम, वो पुर्तगाली राजकुमारी को ही क्या कर लिया, शादी कर लिया कैथरीन ब्रेगंजा से। और जो मुंबई में कंपनी स्थापित नहीं होने दे रहे थे, उस मुंबई को उन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। पुर्तगाल को दहेज में देना चाहिए, जो तुम्हारा था। भारत को दहेज में क्यों दे रहे हो? लेकिन पुर्तगाली जो है इस सूरत बंबई एरिया में कब्जे में थे पहले से। उन्होंने कैथरीन का जब शादी किया पुर्तगाली राजकुमारी की अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स प्रथम के 1661 में, तो सूरत बंबई को क्या दे दिया, कब्जे में दे दिया। अब ब्रिटेन का राजकुमार बंबई में तो शासन करेगा नहीं आके। क्या किया उसने अपनी कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक कर पे क्या कर दिया, कंपनी को दे दिया कि तुम अपनी कंपनी स्थापित करो। अब बंबई में क्या हो गया, अंग्रेजों का, कंपनियों का, अंग्रेजी कंपनी का एकाधिकार हो गया, क्योंकि दहेज में मिल गया। और जब रिश्तेदार हो गए पुर्तगाली, तो पुर्तगाली क्या करेंगे, अंग्रेजों की सहायता ही करेंगे। तो तुर्की क्या हो गए, वहां से धीरे धीरे चले गए, एकाधिकार कर लिया किस पर, पूरे बंबई पर। अब देखिए यहां तक हो गया 1632 में। अगली लाइन से लिखिए 1639 ईस्वी में अभी केवल अंग्रेज उत्तर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उत्तर की ओर 1651 में बढ़ेंगे। एक राजा है बंगाल का शाहसुजा, वो बहुत फोड़े से पीड़ित रहता था, उसका फोड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ, मर गया फोड़े से। तो 1651 ईस्वी में शाहसुजा का फोड़ा ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर को भेजते हैं और उसको फोड़ा ठीक हो जाता है। और तब 1651 ईस्वी से अंग्रेज बंगाल की ओर स्थापित होना शुरू कर देते हैं। अभी केवल दक्षिण की ओर केवल व्यापार प्रतिबंध बढ़ा रहे हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं। अब लिखिए 1632 के बाद 39 में क्या करते हैं, ये लिखिए 1639 ईस्वी में, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को क्या कर दिया, पट्टे पर ले लिया। किस पर भैया, पट्टे पर ले लिया। लिखो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और यहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और यहीं पर एक किलेबंद कोठी का निर्माण किया जो कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया। उतारिए भैया। 1639 ईस्वी तक की घटना आज जान लिए हैं। कल पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह करवाएंगे किससे, अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स प्रथम से। ठीक, इसके आगे की घटना कल शुरू करेंगे। कल बंगाल पे पहुंच जाएंगे। 1651 में अंग्रेजों का आधिपत्य उत्तर पूरब की ओर कैसे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक।